हेलो एवरीवन। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु पाउली अपवर्जन नियम की व्याख्या के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। मतलब यहाँ पर ऐसा कौन सा तत्व हमें दिया गया है जो पाउली अपवर्जन नियम को नहीं बताता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि पाउली अपवर्जन नियम होता क्या है। पाउली अपवर्जन नियम सिद्धांत के अनुसार किसी भी कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन के क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकते। यहां पे देखिए लिखा हुआ है केवल दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षक में रह सकते हैं, लेकिन इन इलेक्ट्रॉन के प्रचक्रण विपरीत होने चाहिए, या दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती। कैसे समझेंगे, आइए समझते हैं। जैसे यहां पर देखिए हमारे पास यहाँ पर s कक्षक है, जैसे मान लीजिए इसे 1s कक्षक हमने बोला। तो अगर हम बात करते हैं इस इलेक्ट्रॉन की और इस इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पर n की वैल्यू हम लिखेंगे 1, यहाँ पे l की वैल्यू हम लिखेंगे 0, यहाँ पर हमारा ml की वैल्यू होगी 0 और ms की वैल्यू होगी, यहाँ पे मान लेते हैं इसे -½ क्योंकि ये नीचे की ओर है। फिर यहाँ पर n इक्वल टू 1, l इक्वल टू 0, यहाँ भी ms की वैल्यू हो जाएगी 0 और ml की वैल्यू हो जाएगी -½ क्योंकि यहाँ पर जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ऊपर की दिशा में, जो कि गलत है। किसी भी इलेक्ट्रॉन अगर वह सेम कक्षक में उपस्थित है, अगर वह सेम कक्षक पे उपस्थित है, तो उसके चारों जो क्वांटम संख्या है वह कभी भी समान नहीं हो सकते। तो यहाँ पे कुछ तो अलग होना चाहिए। अब जरा हम बात करते हैं यहाँ इस इलेक्ट्रॉन की और इस इलेक्ट्रॉन की। यह भी मानते हैं हमारा 1s कक्षक है, n की वैल्यू होगी 1, n इक्वल टू 1, l इक्वल टू यहाँ होगा 0, यह भी होगा l इक्वल टू 0, ml यहाँ पे होगा 0, यहाँ भी होगा ml की वैल्यू 0 और ms मान लीजिए कि यह ऊपर की दिशा में है यानी क्लॉकवाइज, और यहाँ पर ms की वैल्यू नीचे की दिशा की ओर -½ देखिए यहाँ पे 3 क्वांटम संख्या समान है लेकिन 4th क्वांटम संख्या अलग है। तो अगर किसी कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो उनकी स्थिति यानी जो चारों क्वांटम संख्या है वह कभी भी समान नहीं हो सकती। यही पाउली अपवर्जन सिद्धांत है। तो देखिए यहाँ पर लेकिन उनकी प्रचक्रण की क्वांटम संख्या तो भिन्न होनी ही चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो इलेक्ट्रॉन के 3 क्वांटम संख्या समान हो सकते हैं लेकिन 4th वाला नहीं होगा। आइए इस प्रश्न को करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे 2s के कक्षक की बात करें, यहाँ पे 2s के कक्षक की बात करें तो यह गलत है। अगर यही इलेक्ट्रॉन इस प्रकार होता तो यह करेक्ट होता। तो इस प्रश्न को करते हैं कि पाउली अपवर्जन नियम सिद्धांत के अनुसार यहाँ पर कौन से तत्व की व्याख्या नहीं की जा सकती। तो देखिए बेरिलियम की बात बोरॉन की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p1। यहाँ पे बेरिलियम की बात करते हैं 1s2 2s2, कार्बन की बात करते हैं 1s2 2s2 2p, यहाँ पर क्या होगा, कार्बन का होता है परमाणु संख्या 6 तो 2p2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 1s1। अब यहाँ पे देखिए 1s1 का अर्थ क्या होता है, 1s1 का अर्थ होता है कि यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। अब इस तत्व के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है तो हम कैसे बताएं कि दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्थिति क्या होगी। यहाँ पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही उपस्थित है, l इक्वल टू 0, ml इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ms की वैल्यू यहाँ पे +½ भी ले सकते हैं, -½ भी ले सकते हैं क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। पाउली अपवर्जन नियम जो है वह दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए है। जैसे कि हमने देखा था कि दो इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती। दो यानी 2 इलेक्ट्रॉन के क्वांटम संख्या किसी सेम कक्षक में समान नहीं हो सकती, समान नहीं हो सकती। इस बात को याद रखिए। तो यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा करेक्ट आंसर है क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे पाउली अपवर्जन का सिद्धांत लग ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक है और पाउली अपवर्जन सिद्धांत के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। थैंक यू सो मच।